students, welcome to second part of pollination. So I will just introduce you the basic terms and definitions which are used in the pollination. First of all, self-pollination. When the pollen grains are transferred from the anther to stigma of the same flower or another flower on the same mother plant, it is called self-pollination. बट जो pollen grain है अगर तो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, या फिर आपके सेम प्लांट पे अगर डिफरेंट फ्लावर्स भी हैं उसमें भी अगर pollen grain की ट्रांसफर हो रही है मेल से फीमेल में, तभी भी क्या बोलेंगे आप? सेल्फ पोलिनेशन. ऑटोगैमी. When the pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower, it is called autogamy. It is possible only in the bisexual flower. तो बेटा अगर सेम प्लांट में, अगर आपके पास सेम प्लांट में आपके पास सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर आपका क्या होगा बेटा? बाइसेक्सुअल. पहली बात, बाइसेक्सुअल का मतलब है बेटा उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ है. तो अगर आपके पास फ्लावर एक बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर पोलन ग्रेन उसके स्टेमन उसके एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ पोलिनेशन. ऐसी सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगैमी. क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगैमी. एग्जांपल आपने याद कर लेंगे, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं. आपको इस बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन में एग्जांपल आ सकता है ऑटोगैमी का. गिव द एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी, तो आपने याद रख लेंगे एग्जांपल सारी. नेक्स्ट है रिटोगैमी. व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर are transferred to stigma of another flower on the same mother plant, this is called retogamy. तो बेटा अगर आप ऐसा है, सेकंड केस सेल्फ पोलिनेशन का क्या है? अगर एक प्लांट है उस पे 2 फ्लावर्स हैं, ठीक है ना बेटा? एक प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं, अगर उन फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन की ट्रांसफर हो रही है स्टिग्मा पे, तो उसको बोलेंगे आप रिटोगैमी. When the pollen grains of flower are transferred to stigma of the other flower on the same mother plant, सेम प्लांट पे अगर ट्रांसफर हो रही है तभी भी क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ पोलिनेशन. ऐसी सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोलते हैं आप? रिटोगैमी. क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलोगैमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलोगैमी. तो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब बताया था मैंने आपको, अगर आपके पास अलग अलग प्लांट पे आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, when the pollen grains of the flower of one plant are transferred to stigma of the flower on the other plant of the same or different species, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन. तो अगर आपका जो पोलन ग्रेन है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, और वो जो फ्लावर है वो सेम स्पीसीज का भी हो सकता है और वो फ्लावर आपके डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे आप? क्रॉस पोलिनेशन. Xenogamy. When a cross pollination takes place between the 2 plants of the same species. तो बेटा अगर तो ऐसा है 2 प्लांट्स हैं, ठीक है बेटा, 2 प्लांट की स्पीसीज क्या है? सेम है. अगर उसके बीच में पोलन ग्रेन की ट्रांसफर हो रही है तो क्या बोलेंगे? जीनोगैमी बोलेंगे. एक आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. अब अगर तो मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, उसके फ्लावर में, और सेकंड प्लांट उसका फ्लावर है, दोनों प्लांट अलग अलग हैं, दूर हैं, ठीक है, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा. पहली बात तो ये है. अगर दोनों प्लांट के स्पीसीज अलग अलग हैं तो क्या होगी बेटा? स्पीसीज जब अलग अलग हो जाती है तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन. तो ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. जीनोगैमी का मतलब अलग अलग प्लांट है, स्पीसीज क्या है? सेम है. और हाइब्रिडाइजेशन में क्या? प्लांट अलग अलग, उनकी स्पीसीज भी क्या है? डिफरेंट है. तो व्हेन क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 प्लांट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. होपफुली आपके सारी टर्म्स पता, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई डाउट है बेटा आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं पॉलिनेशन के, देख लेते हैं. इट इज श्योर मेथड फॉर पॉलिनेशन इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम. तो बेटा जैसे मान लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, अब जब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है, अगर उसमें जो आपके जो मेल और फीमेल गमीट्स है, जब उनकी मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो जाती है, तो चांसेस किसके हैं आपके पास? सेल्फ पॉलिनेशन के. देयर इज अ लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में आपके पास, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बेटा उसमें आपके पास पोलन ग्रेन हवा में जा नहीं रहे, ना वाटर लेके जा रहा है, तो उसमें पोलन ग्रेन्स की आपके पास वेस्टेज क्या हो रही है? बहुत कम हो रही है. The plant do not have spent energy on special adaptation like color, nectar, fragrance. अब ऐसा बेटा क्रॉस, जब हमें क्रॉस पोलिनेशन करवानी पड़ती है ना, क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें विंड चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, बर्ड चाहिए.
तो उनको जैसे इंसेक्ट को पहले हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है, तो फ्लावर को अपना कलर देना पड़ता है, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो इंसेक्ट आए नेक्टर के लालच में और उसका पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। सेल्फ पॉलिनेशन के हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लांट फ्लावर के अंदर ही स्टेमन जो भी एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तो ना तो हमें इंसेक्ट चाहिए ना तो विंड चाहिए, तो यहाँ पे फ्लावर को अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जेनेटिकली प्योर लाइन्स वैरायटीज कैन बी ऑब्टेन। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेम पेरेंट है तो उसमें आपके पास अडेप्ट वेरिएशन के चांसेस क्या है? डिफरेंसेस नहीं आएंगी, ठीक है ना। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस नहीं आती, ऐसे यहाँ पे जब पेरेंट सेम है तो उनके में जो आपके पास चेंजेस नहीं आएंगी। Once an improved variety of crop or seed of fruit is obtained, an increase in number of the same variety can be achieved by the self pollination. तो बेटा इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास एक बार कोई फ्रूट बनता है, तो उसकी फ्रूट की वैरायटी को हमें अगर उसका नंबर इंक्रीज करना है, हम कैसे कर सकते हैं? बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? अब डिसएडवांटेज क्या है बेटा? इसमें हम नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि चेंजेस नहीं आएंगे। जब चेंजेस नहीं आएंगे तो नए कैरेक्टर हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। जब नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, ये प्लांट धीरे धीरे अडेप्टेशन की एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंग की होती जाएगी, कम होती जाएगी। It's not possible to introduce a desirable character in the progeny. It's not possible to eliminate undesirable character from the progeny. तो कुछ कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए वो हम इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते और इसमें नए कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिल्ट इन द वीक प्रोजेनी। वही बात आ गई, जब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होती जाएगी तो नए कैरेक्टर तो आएंगे नहीं, एनवायरनमेंट आपका चेंज होता जा रहा है, तो प्लांट अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती जाएंगी वो एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेंगी, तो धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ सीड्स व्हिच आर पुअर क्वालिटी लेस वायबिलिटी। तो यहाँ पे जो सीड की फॉर्मेशन क्या होती है, कम होती है, उनकी जो वायबिलिटी वो भी क्या होती है, कम होती है। तो विद दिस we come to an end of the second part. In the second part, I will explain the basic terms of pollination and the merits and demerits of the self pollination. Thank you.